कर देते हैं। मैं बता दूं, ये वही शाहरुख खान है जो कि भारत के बाहर बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोई नहीं जानता था। ये लड़का 92 में आता है और दीवाना फिल्म से इसकी शुरुआत होती है और यही शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री को यूरोप के बाज़ारों तक परोस दिया, अमेरिका तक पहुंचा दिया, चाइना तक पहुंचा दिया। इसी शाहरुख खान का देन है कि पूरे विश्व में भारत को रिप्रेजेंट किया। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं सरासर शाहरुख खान के सामने नाइंसाफ़ी है, या सरकार खुद खुल के बोल दे आके कि भाई आप मुस्लिम हैं तो हम आपको बैकाट करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पर आके ये बोल दे तो ये बात समझ में आती है। लेकिन चुपके से अगर ये कारनामा शाहरुख खान के पीछे या इनके अलावा और भी एक्टर के पीछे किया जा रहा है, एक धर्म विशेष पे अगर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गाला। ये फिल्म आ रहा है पठान, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि भगवा रंग से जोड़ा जा रहा है या फिर इस प्रकार से विडंबना देश भर में फैलाई जा रही है कि अंतरंग सीने हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कंगना को भी हमने देखा है, उनसे पहले भी बहुत सारी हीरोइनों को हमने देखा है जिस प्रकार से लिबास पहनती हैं, जिस प्रकार से बोल्ड सीन देती हैं। तो आज आखिर दीपिका और पठान में ये जो काम कर रही है, आखिर इनके ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले भी तो देखने को मिलता रहा है इस देश के सभी लोगों को। तो ये एक कला है, मैं समझता हूँ ये एक आर्ट है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर ये जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। हमारी इकोनॉमी ख़राब हो रही है। जिस तरीके से 200-300 करोड़ की फिल्में बन रही हैं और आप नादान जनता को भड़का के सिनेमा हॉल तक नहीं जाने दे रहे हैं या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने जा रहे हैं, उससे बहुत सारे रोजी रोटी जुड़ी हुई है लोगों को। एक फिल्म सिर्फ दिख रहा है आपको, लेकिन एक फिल्म के पीछे बनाने में करीब करीब 5000 लोगों का योगदान होता है। 5000 घरों का चूल्हा अगर एक फिल्म से चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड के आर्टिस्टों के साथ नाइंसाफ़ी है और सरकार गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रही है। बॉलीवुड को भी कहीं ना कहीं गोदी बनाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर धार्मिक फिल्में भी बनती है, इस देश के अंदर सोशल फिल्में भी बनती है, इस देश के अंदर पॉलिटिकल फिल्में भी बनती है और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर फॉरेन फिल्में भी बनती हैं। इससे भी नज़र आप छुड़ा के नहीं जा सकते हैं। फॉरेन फिल्में भी इस देश के अंदर बनाई जाती है और अभी जो पद्म भूषण का जो ये पुरस्कार मोदी सरकार ने एकता कपूर को दिया था, वो क्या कर रही है OTT प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि पोर्न परोस रही है वो। आप देख लीजिए, कोई भी उनका वेब सीरीज उठा के देख लीजिए, कोई भी आप सीरियल देख लीजिए, उसमें क्या होता है, सब वेब सीरीज जो भी बनाती हैं उसमें पोर्न परोसा जाता है, अंतरंग सीने परोसी जाती है। तो उस पर तो ये लोग कुछ विवाद नहीं करेंगे, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इनके जो फेवर में बात नहीं कहने वाले एक्टर अगर जिनकी फिल्में आ जाती है, उसके ऊपर धड़ल्ले से एकदम से चटी गैंग आके और उन्हें परेशान करते हैं, उनके फिल्मों का बायकाट करना शुरू कर। शाहरुख खान नाम का ऐसा शख्सियत है, ये मतलब ऐसा इनका स्टारडम है कि पूरे दुनिया भर में बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ भारत को भी रिप्रेजेंट करने का काम किया है इन्होंने। और ये फीफा वर्ल्ड कप जो दोहा में हो रहा है, कतर की राजधानी दोहा है, वहाँ इतना ये मामूली बात थोड़ी ना है कि किसी भी फिल्म को प्रमोशन के लिए फीफा के प्लेटफॉर्म दे दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजर? लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इनके स्टारडम में दम है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो पूरी दुनिया भर में जानी जाती है, फिल्मों के प्रमोशन करने का एक बहुत बड़ा साधन मिला है शाहरुख खान को। अगर अपने देश में बैकाट किए जा रहे हैं और पूरा दुनिया भर के प्लेटफॉर्म इनके फिल्म को प्रमोशन करने के लिए इनको बुला रहा है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। क्योंकि इतनी महंगी फिल्म बनी हुई है, इतना ज़बरदस्त फिल्म मतलब कहा जा रहा है कि है, और अपने ही देश में अगर ये फिल्म शिकार हो जाए और दुनिया भर के सरकार बुला के उन्हें प्रमोशन का मौका दे, तो इससे बड़ी शर्मनाक की बात और भला क्या हो सकती है। और शाहरुख खान के बारे में मैं एक और बात बता दूं, ये संघर्ष से निकला शख्सियत है और कहीं ना कहीं आज तक जो सरकार के खिलाफ मतलब कि काम तो नहीं किए हैं, लेकिन सरकार ने जो चाहे शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में रही हो, शिव सैनिक हो, बजरंग दल हो, अभी तक शाहरुख खान को घेरने की कोशिश किए हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर इन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश किया गया है। लेकिन शाहरुख खान एक ऐसा शख्सियत है जो कि आज तक
गलत के खिलाफ नहीं झुका, क्योंकि इनके बेटे आर्यन को भी फंसाने की पूरी भरपूर कोशिश की गई। वहीं मुंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। तो इससे क्या प्रतीत होता है आपको? एक आर्टिस्ट को कम से कम, एक एक्टर को कम से कम एक एक्टर रहने दीजिए, उसको क्यों राजनीति के लफड़े में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों अपने देश का नाम खराब कर रहे हैं? क्यों बॉलीवुड को डुबो रहे हैं पूरे विश्व भर में? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज में हम तस्लीम। जैसा कि इस वक्त फिर से देखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में बॉयकॉट गैंग फिर से सक्रिय हो गए हैं और शाहरुख, सलमान, आमिर खान की जो मूवी आती है फिर से उसका बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। उसे सेंटिमेंट यानी धार्मिक सेंटिमेंट अख्तियार करने की कोशिश कराते हैं अंधभक्त। बहरहाल यहाँ हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता मेहताब आलम, बिहार के वेस्ट चंपारण बलरामपुर गाँव से। क्या कहेंगे, जिस तरह से शाहरुख खान की मूवी जब भी आती है इसको धार्मिक सेंटिमेंट से जोड़ा जाता है, जबकि एक तरह से बॉलीवुड है, एक तरह से क्रिएटिविटी करता है, कला का कोई धर्म से लगाव नहीं होता है। ओवरऑल क्या कहेंगे जिस तरह से विवाद करने की कोशिश की जा रही है? बात सही कह रहे हैं कि कला से कोई धार्मिक लगाव ही नहीं होता है। आर्टिस्ट अपने जगह पे है। बॉलीवुड में अगर कोई भी कुछ भी दिखा रहे हैं आजकल तो धर्म से जोड़ दिया जा रहा है। चड्डी गैंग घूम ही रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ शाहरुख खान और ये सलमान खान या आमिर खान के ऊपर ही ऐसा हो रहा है। बीच में बर्मास्त फिल्म भी आई थी, उसको भी चड्डी गैंग ने परेशान किया। हालांकि अगर देखा जाए तो मोदी से अक्षय कुमार की गहरा रिश्ता है, लेकिन फिर भी उनके फिल्म को भी चड्डी गैंग वालों ने आखिरकार बैकआउट किया और फ्लॉप हो गई फिल्म हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इनका ये जो धार्मिक जो चोला पहन के ये घूमते हैं और किसी भी मुद्दे पे बेपाक तरीके से ये जो लोग बाइकाट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा मतलब कि नहीं समझ आ रहा है कि इनका कोई धर्म से रिलेशन है। इनका बस मकसद और मंशा यही है कि बॉलीवुड की जितनी भी सारी इस टाइप की फिल्में आ रही है अपनी राजनीति चमकाने की खातिर ये पॉलिटिकल कुछ ना कुछ रवैया है इसमें, जो कि ऐसा करते हैं और सभी फिल्मों को फ्लॉप करवाते हैं। लेकिन शाहरुख खान के जो ये फिल्म आ रहा है पठान, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि भगवा रंग से जोड़ा जा रहा है या फिर इस प्रकार से विडंबना देश भर में फैलाई जा रही है कि अंतरंग सीने हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कंगना को भी हमने देखा है, उनसे पहले भी बहुत सारी हीरोइनों को हमने देखा है जिस प्रकार से लिबास पहनती हैं, जिस प्रकार से बोल्ड सीन देती हैं। तो आज आखिर दीपिका और पठान में ये जो काम कर रही है, आखिर इनके ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले भी तो देखने को मिलता रहा है इस देश के सभी लोगों को। तो ये एक कला है, मैं समझता हूँ ये एक आर्ट है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर ये जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। हमारी इकोनॉमी ख़राब हो रही है। जिस तरीके से 200-300 करोड़ की फिल्में बन रही हैं और आप भाई नादान जनता को भड़का के सिनेमा हॉल तक नहीं जाने दे रहे हैं या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने जा रहे हैं, उससे बहुत सारे रोजी रोटी जुड़ी हुई है लोगों को। एक फिल्म सिर्फ दिख रहा है आपको, लेकिन एक फिल्म के पीछे बनाने में करीब करीब 5000 लोगों का योगदान होता है। 5000 घरों का चूल्हा अगर एक फिल्म से चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड के आर्टिस्टों के साथ नाइंसाफ़ी है और सरकार गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो कोई भी एक तरह से कलाकार अपनी कला प्रदर्शित कर रहा है, आफ्टर देखा जा रहा है 2014 के बाद उसमें विवाद हो जा रही है, उसको बाइकआउट किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी की एक तरह से कुचला जा रहा है? गोदी मीडिया एक तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो तो खत्म हो गया है, गोदी मीडिया उछल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड को भी एक तरह से गोदी बनाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, बॉलीवुड को भी कहीं ना कहीं गोदी बनाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर धार्मिक फिल्में भी बनती है, इस देश के अंदर सोशल फिल्में भी बनती है, इस देश के अंदर पॉलिटिकल फिल्में भी बनती है और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर पॉर्न फिल्में भी बनती हैं। इससे भी नज़र आप छुड़ा के नहीं जा सकते हैं। पॉर्न फिल्में भी इस देश के अंदर बनाई जाती है। और अभी जो पद्म भूषण का जो ये पुरस्कार मोदी सरकार ने एकता कपूर को दिया था, वो क्या कर रही है OTT प्लेटफॉर्म पे? क्योंकि पॉर्न परोस रही है वो। आप देख लीजिए, कोई भी उनका वेब सीरीज उठा के देख लीजिए, कोई भी आप सीरियल देख लीजिए, उसमें क्या होता है, सब वेब सीरीज जो भी बनाती हैं उसमें पॉर्न परोसा जाता है, अंतरंग सीने परोसी जाती है। तो उस पर तो ये लोग कुछ विवाद नहीं करेंगे, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इनके जो फेवर में बात नहीं कहने वाले एक्टर अगर जिनकी फिल्में आ जाती है, उसके ऊपर धड़ल्ले से एकदम से चड्डी गैंग आके और उन्हें परेशान करते हैं, उनके फिल्मों का बायकाट करना शुरू कर देते हैं। मैं बता दूं, ये वही शाहरुख खान है जो कि
भारत के बाहर बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोई नहीं जानता था। ये लड़का 92 में आता है और दीवाना फिल्म से इसकी शुरुआत होती है और यही शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री को यूरोप के बाज़ारों तक परोस दिया, अमेरिका तक पहुंचा दिया, चाइना तक पहुंचा दिया। इसी शाहरुख खान का देन है कि पूरे विश्व में भारत को रिप्रेजेंट किया। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं सरासर शाहरुख खान के सामने नाइंसाफ़ी है, या सरकार खुद खुल के बोल दे आके कि भाई आप मुस्लिम हैं तो हम आपको बैकाट करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पर आके ये बोल दे तो ये बात समझ में आती है। लेकिन चुपके से अगर ये कारनामा शाहरुख खान के पीछे या इनके अलावा और भी एक्टर के पीछे किया जा रहा है, एक धर्म विशेष पे अगर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गाला घोटा जा रहा है। लेकिन आपने कहा इंटरनेशनली, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है, मतलब कि 18 दिसंबर को, वहां पर प्लेटफॉर्म जो मिला हुआ है, खासतौर पर शाहरुख खान को वहां पर अपना फिल्म का प्रमोशन करने वाले हैं। ओवरऑल ऐसा क्या गौरवान्वित क्षण हो सकता है एज ए इंडियन होने के नाते कि वैसे प्लेटफॉर्म जो सारी दुनिया की निगाह है उस फीफा वर्ल्ड की फाइनल पर होगा, वहाँ पर शाहरुख खान बोलेंगे, अपने फिल्म का प्रमोशन करेंगे, जिससे बॉलीवुड का भी एक तरह से पूरा वर्ल्ड में नाम होगा। हाँ बिल्कुल, मैं यही बात तो बोल रहा था इससे पहले वाले में कि शाहरुख खान नाम का ऐसा शख्सियत है, ये मतलब ऐसा इनका स्टारडम है कि पूरे दुनिया भर में बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ भारत को भी रिप्रेजेंट करने का काम किया है इन्होंने। और ये फीफा वर्ल्ड कप जो दोहा में हो रहा है, कतर की राजधानी दोहा है, वहाँ इतना ये मामूली बात थोड़ी ना है कि किसी भी फिल्म को प्रमोशन के लिए फीफा के प्लेटफॉर्म दे दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजर? लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इनके स्टारडम में दम है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो पूरी दुनिया भर में जानी जाती है, फिल्मों के प्रमोशन करने का एक बहुत बड़ा साधन मिला है शाहरुख खान को। अगर अपने देश में बैकाट किए जा रहे हैं और पूरा दुनिया भर के प्लेटफॉर्म इनके फिल्म को प्रमोशन करने के लिए इनको बुला रहा है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। क्योंकि इतनी महंगी फिल्म बनी हुई है, इतना ज़बरदस्त फिल्म मतलब कहा जा रहा है कि है, और अपने ही देश में अगर ये फिल्म शिकार हो जाए और दुनिया भर के सरकार बुला के उन्हें प्रमोशन का मौका दे, तो इससे बड़ी शर्मनाक की बात और भला क्या हो सकती है। और शाहरुख खान के बारे में मैं एक और बात बता दूं, ये संघर्ष से निकला शख्सियत है और कहीं ना कहीं आज तक जो सरकार के खिलाफ मतलब कि काम तो नहीं किए हैं, लेकिन सरकार ने जो, चाहे शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में रही हो, शिव सैनिक हो, बजरंग दल हो, अभी तक शाहरुख खान को घेरने की कोशिश किए हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर इन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश किया गया है। लेकिन शाहरुख खान एक ऐसा शख्सियत है जो कि आज तक गलत के खिलाफ नहीं झुका, क्योंकि इनके बेटे आर्यन को भी फंसाने की पूरी भरपूर कोशिश की गई, वहीं मुंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। तो इससे क्या प्रतीत होता है आपको? एक आर्टिस्ट को कम से कम, एक एक्टर को कम से कम एक एक्टर रहने दीजिए, उसको क्यों राजनीति के लफड़े में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों अपने देश का नाम खराब कर रहे हैं? क्यों बॉलीवुड को डुबो रहे हैं पूरे विश्व भर में? ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से कल का जो एक तरह से कोलकाता फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, उसमें शाहरुख खान ने जो बयान दिया है कि कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, हम सब लोगों को पॉजिटिविटी के तहत रहना है। ओवरऑल कितना बड़ा मैसेज होगा ऐसे, मतलब कि जो लोग वाकई में एक तरह से सकारात्मक रहना चाहते हैं? बिल्कुल, शाहरुख खान ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में बहुत अच्छे लोग भी पहुंचे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी वहां पे। उन्होंने पॉजिटिविटी के जरिए ये बात साबित कर दिया कि जो लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर, उनके लिए ये करारा जवाब है। हर आदमी पॉजिटिविटी के साथ रहे और पूरा सकारात्मकता के साथ ही मतलब कि खड़ा रहे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चंद लोग हैं इस देश के अंदर, मैं समझ सकता हूं कि चंद लोग यहाँ पे जो विवाद खड़ा कर रहे हैं, चंद लोग हैं जो कि फिल्म एक्टरों को घेर रहे हैं, चंद लोग हैं जो कि बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकाल रहे हैं। ये इससे बड़ी शर्मनाक की मैं समझता हूं और क्या हो सकती है मेरे लोकतंत्र के लिए। इतना शर्मनाक ये जो कारनामा करते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पठान मूवी एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। जिस तरह से टीजर आई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि एक जासूस का रोल शाहरुख खान कर रहे हैं और वो देश के लिए ही कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। तो आप सभी से निवेदन मैं करता हूं
कि पठान फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। आप सभी सिनेमा घरों तक जाइए और पठान को देखिए, पठान को प्रमोट कीजिए, ताकि देश की इकोनॉमी में उसका भी पैसा लगा हुआ है, देश की इकोनॉमी जो है उसके जरिए भी बूस्ट करेगी। मैं समझता हूं कि शाहरुख खान को आप सपोर्ट करिए, और शाहरुख खान के साथ साथ जो इनके जैसे जो एक्टर या एक्ट्रेस शिकार हो रहे हैं उनको उनके लिए भी आप मतलब कि प्रमोट कीजिए और सबके साथ खड़ा रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है तमाम चीजें जो खुलकर बातें हो रही है कि आखिर कब तक लगातार विरोध होता रहेगा। कोई भी एक तरह से कलाकार अपनी फिल्म को के थ्रू एक तरह से अपनी क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करता है, उसके बावजूद एक टारगेट के तहत एक खास कलाकार को एक तरह से टारगेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र के लिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खतरनाक है। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साथ में पब्लिक न्यूज़ में हम तस्लीम, बिहार के वेस्ट चंपारण मैनाटा ब्लॉक के बलरामपुर गांव से।